कोरल रीफ जो है वो इस तरह बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। ये जो है वो ओशन के अंदर भी पाई जाती है और ओशन के बाहर भी दिखती है, लेकिन वो मिड ओशन में दिखता है। तो इसको इसकी ऐसी तो क्या इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने का तय किया है। कोरल रीफ जो है वो अंडर वाटर, जो ओशन का वाटर होता है, उसकी इकोसिस्टम है। कोरल रीफ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का उसका स्ट्रक्चर होता है और वो सबसे ज़्यादा मरीन वाटर जो होता है उसमें पाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल वर्ल्ड में ऐसे भी है जो फ्रेश वाटर के हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मरीन वाटर की ही है। वो तो एक्सेप्शनल केस में आता है कि फ्रेश वाटर में वो पाई जाए। और ये जो कोरल रीफ जो है वो एक कॉलोनी में उभर के आती है, उसका पूरा ग्रुप होता है, क्लस्टर के ग्रुप में बनती है। और अगर उसको देखें तो कुछ कोरल रीफ्स ऐसी होती है वो ओशन में, जो ओशन का एकदम नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें होती है। और कुछ कोरल रीफ जो ऐसी होती है कि वो आपको मतलब एक पूरे आइसलैंड की तरह दिखती है ओशन में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोरल रीफ जो है वो, जैसे हम कंटिनेंट पे देखते हैं कि कंट्री पे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है उसकी वो क्या काम करते हैं कंटिनेंट पे, उसकी जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट नहीं होने देते हैं। रेन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फॉरेस्ट की जितनी इंपॉर्टेंस है कंटिनेंट पे उतनी ही इंपॉर्टेंस कोरल रीफ की होती है ओशन लाइफ के लिए, मरीन लाइफ के लिए। और ये जो कोरल रीफ जो है वो मरीन लाइफ की जो इकोसिस्टम है उसको सुधारती है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टूरिज्म जो है उसको अट्रैक्ट करती है, यानी कि आजकल जो टूरिस्ट जो है वो कोरल रीफ देखने के लिए जाते हैं। कोरल रीफ का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ग्रेट बैरियर रीफ। और फिर शोर लाइन जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, कोई भी कंटिनेंट का सेल्फ जो होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई कोरल रीफ किसी कंटिनेंट के सेल्फ पे लोकेटेड हो जाती है, वहाँ पे उभर के आती है, तो वो उसकी जो कंटिनेंट है उसकी जो कोस्टल बाउंड्री है उसको सेव करती है। अब वो कैसे करती है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो है ना पूरा ऐसे माउंटेन जितनी तो हाइट नहीं होती है, लेकिन माउंटेन से कम इसकी हाइट में हो जाते हैं ये जो कोरल रीफ जो है वो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी समंदर के वेव आते हैं, ओशनिक जो भी वेव होते हैं, वो कोस्टल पे पहुंचने से पहले इन रिफ के साथ टकराते हैं। तो उससे टकराने से क्या होता है कि इनकी जो स्पीड जो है वो कम हो जाती है, उनकी जो हाइट है वो भी कम हो जाती है, यानी कि कोस्टल पे आते आते वो बहुत ही नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कोस्टल को सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज जो है वो कोरल रीफ जो है वो बहुत ही डेंजर में आ गई है, उसका बहुत ही मतलब ऐसे ख़त्म होने को आई है। और उसका रीज़न ये कि जो क्लाइमेट जो है वो अर्थ का चेंज हो रहा है। फिर ओशनिक में जो एसिडिफिकेशन होता है, तो क्या होता है कि जब भी अगर हम ओशनिक में जो कुछ वाटर जो उसका पॉल्यूशन करते थे, कभी कभी जो ये ऑयल होता है, यानी कि जो पेट्रोल या वो कुछ उसका जो सबमरीन या कुछ भी होता है, जहाज कुछ भी, वो अगर ओशन में टूट जाता है या उनमें से ऑयल जो है वो निकल जाता है, तो उसकी वजह से ओशन का जो उतना हिस्सा जो है पानी का वो बिगड़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ऑयल जो है वो ओशन के जो वाटर बॉडी है उसके सरफेस पे फैल जाता है, तो उसकी वजह से उतने हिस्से में जो सनलाइट जो है वो नीचे नहीं जा पाती। सनलाइट नीचे नहीं जा पाती है, इसकी वजह से ये जो कोरल जो है वो डेड हो जाते हैं। और जो उतने हिस्से की जो ओशन की इकोसिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। फिर साइनाइड फिशिंग है, एग्रीकल्चर टर्न ऑफ और वाटर पॉपुलेशन, ये सारे रीज़न है कोरल रीफ जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के। ये जो कोरल रीफ जो है वो आज की बनी हुई नहीं है, वो लास्ट ग्लेशियल पीरियड जो था तब बनी थी। वो ये ग्लेशियल पीरियड तब होता है कि जब अर्थ पे, जब ये जो ग्लेशियर जो था उसने पिघलना शुरू किया था और सी लेवल, आज जितना सी लेवल है उतना उसने पा लिया, उन टाइम पे ये कोरल रीफ जो है वो बने थे, कंटिनेंटल सेल्फ पे बने थे। इसका ये मतलब पाया जा सकता है कि आज जो भी मतलब जो भी मॉडर्न कॉरल है, पुराने कॉरल की बात नहीं करते हैं, जो भी मॉडर्न कॉरल जो है वो 10,000 साल से पुराने नहीं हो सकते, 10,000 साल से ज़्यादा नए नहीं हो सकते। मैक्सिमम वो 10,000 ईयर्स पुराने होंगे। और सी लेवल से भी ऊपर तक कोरल रीफ जो है वो उठ जाते हैं। अब क्या होता है कि कोरल रीफ जो है वो डीप सी में भी पाए जाते हैं, कंटिनेंटल सेल्स पे भी पाए जाते हैं। वो
ओशन में कोई आइसलैंड जो होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, और अगर कोई वॉल्केनिक माउंटेन होता है तो उसके आजू बाजू भी कोरल रीफ जो है वो पाए जाते हैं। अगर वॉल्केनिक जो माउंटेन होता है उसका इरोजन हो जाता है और वो पूरा माउंटेन जो है उसकी जगह पूरा कोरल रीफ बन जाता है, तो उसको एटोल्स कोरल रीफ जो है वो कहा जाता है। कोरल रीफ के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट सबसे पहला जो टाइप है वो ये है फ्रिंजिंग रीफ। ये जो फ्रिंजिंग रीफ जो है वो क्या है कि कंटिनेंट का कोई भी सेल्फ होता है, इसको शोर रीफ भी बोलते हैं, तो वो सेल्फ पे लोकेटेड, सेल्फ जहाँ जहाँ सेल्फ यानी कि कंटिनेंट और ओशनिक की जो बॉर्डर होती है वहाँ से वो कंटिन्यू होता हुआ चलता है। और ये जो फ्रिंजिंग रीफ जो है वो लो वाटर बॉडी जो होती है उसमें भी पाए जाते हैं। इसकी जो कॉस्ट लाइन है वो ज़्यादा किलोमीटर लंबी नहीं होती है, वो 100 मीटर जितनी ही लंबी होती है। और ये फ्रिंजिंग रीफ जो है उसका बेस्ट एग्जांपल रेड सी जो है वहाँ पे ये फ्रिंजिंग रीफ जो है वो बहुत पाए जाते हैं। फ्रिंजिंग रीफ जो है वो जो कोरल है वो किसी भी कंटिनेंट और ओशनिक कंटिनेंट की जो बॉर्डर होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। बैरियर रीफ जो है वो क्या करते हैं कि पूरा मेनलैंड जो होता है, पूरा कंटिनेंट जो होता है उसको ओशन के जो आइसलैंड होता है उनको उन दोनों के बीच में आ जाता है, यानी कि उन दोनों को सेपरेट करता है। वो डिप चैनल या लगून में पाए जाते हैं। ये जो बैरियर रीफ जो होते हैं वो 30 to 70 मीटर डिप होते हैं सी लेवल से, और बहुत ही मतलब किलोमीटर लंबे भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं। और ये क्या होता है कि डे बाय डे जो इनका जो एरिया है वो सी लेवल में बढ़ता ही जाता है। और ये बैरियर रीफ का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो क्वींसलैंड में लोकेटेड है, और कहा जाता है कि जितने भी कोरल रीफ पाए जाते हैं अर्थ पे उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कवर करता है, मोर देन 50%। एक दूसरा टाइप है कोरल रीफ का एटॉल्स। तो एटॉल्स क्या होता है कि एटॉल्स वो होते हैं कि जो कोई भी वॉल्केनिक माउंटेन होता है ओशन में, उसके पहले आजू बाजू क्या होता है कि कुछ रीफ बनने शुरू होते हैं, उसके बाद डे बाय डे उस वॉल्केनिक माउंटेन का इरोजन हो जाता है और सिर्फ कोरल रीफ ही रह जाता है, तो उसको एटॉल बोलते हैं। जैसे आपने फर्स्ट फिगर में देख रहे हो कि वो एक्टिव वॉल्केनो है। सेकंड फिगर जो है उसमें ये वॉल्केनिक माउंटेन जो है उसके आजू बाजू थोड़े कोरल रीफ बनना शुरू हुए, तो इसको फ्रिंजिंग रीफ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये बिल्कुल भी जो माउंटेन है उसको हम एक कंटिनेंट एज्यूम कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो एक मासलैंड है, और दूसरा ये देखो वाटर बॉडी है, तो इन दोनों की जो बॉर्डर है वहीं लोकेटेड है, इसीलिए इसको फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। अब आप थर्ड फिगर में देखो कि ये जो कोरल रीफ है और ये जो वॉल्केनिक माउंटेन था, इन दोनों के बीच में पानी आ गया, तो क्या हो गया कि ये पूरा एक आइसलैंड था उसको और वाटर बॉडी को दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया बैरियर रीफ। इसके बाद अब क्या होता है कि ये जो माउंटेन जो है फोर्थ फिगर में दिख रहा है कि ये जो माउंटेन है उसका जो पूरा जो था वह इरोजन हो गया और सिर्फ कोरल रीफ बच गए, तो इसको एटॉल कहा जाता है। तो ये कुछ कोरल रीफ जो है वो कुछ इस तरह से बनते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल है जो रेड सी में लोकेटेड है। ये जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ये जो है वो मालदीव में लोकेटेड है। ये एटॉल्स का एग्जाम्पल है। यहाँ आप देख रहे हो डार्क ब्लू कलर का एक होल जैसा दिख रहा है, वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन जो था उसका इरोजन हो गया और उसके आजू बाजू जो है वो कोरल रीफ बन गया, तो ये एटॉल्स बन गया। अब ये जो कोरल रीफ जो है वो पूरे वर्ल्ड में 2,84,300 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया जो है उसको कवर करते हैं, और ये एरिया ओशन सरफेस का सिर्फ 0.1% ही है। सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ जो है वो पाए जाते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें रेड सी, इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक ये इंक्लूडेड है। वर्ल्ड में इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें ही 91.9% जो कोरल रीफ है वो पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होते हैं 40.8%, उसके बाद अटलांटिक और कैरिबियन में है 7.6%। कोरल रीफ का जो मेनली है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
कोरल रीफ जो है वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाटर दोनों में पाए जाते हैं, वो शैलो वाटर में भी सफ़र कर लेते हैं। कोरल रीफ का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसमें भी सफ़र कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऐसे केस है कोरल रीफ के जो 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी रहते हैं विंटर में, और समर में वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड में भी लोकेटेड हो जाते हैं। ये जो है ये पूरा ये बताया जो एक्सेप्शनल है वो कहीं जगह पर ही पाया जाता है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर एंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर। तो ये जो कोरल रीफ थे वो साउथ एशिया में, चेन्नई जो है इंडिया का, वहाँ से बांग्लादेश और म्यांमार की जो बॉर्डर बनती है कोस्टल एरिया की, वहाँ से लेकर के चेन्नई से लेकर के म्यांमार तक चलता है, फिर साउथ अमेरिका और बांग्लादेश में लोकेटेड है। और जैसे मैंने बताया था कि कोरल रीफ जो है उसके कुछ कोरल रीफ ऐसे भी है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो अमेज़न और गंगा ये दोनों रिवर ऐसी है जिसमें कोरल रीफ जो है वो पाए जाते हैं, और ये कोरल रीफ जो है वो फ्रेश वाटर के हैं, बाकी सारे मरीन वाटर के होते हैं। तो अब ये कोरल रीफ जो है वो बहुत ही प्रोटेक्ट करता है जो कोस्टल एरिया होता है किसी भी कंट्री का उसको, और उसका पूरा इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस है सेल्फ पे कंटिनेंट पे, उतना ही इम्पोर्टेंस होता है ओशन में कोरल रीफ का। तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन आज जो है वो ओशन में बहुत ही पॉपुलेशन हो रहा है, बहुत ही पॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जो है वो फालतू फालतू का कचरा डालते हैं, उसमें ऑयल जो है उसका फैलना हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कोरल रीफ जो है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो कुछ एजेंसी है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम कोरल रीफ को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके चलते जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ओशन एटमॉस्फेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए की एजेंसी है, उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कोरल रीफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। और उसने साइंटिस्ट जो होते हैं, जो गवर्नमेंट पीपल जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको ये प्रोग्राम अपना सुनाया और उनको बताया कि हमें जो है वो कोरल रीफ जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, और ये जो गोल हमने तय किया है उसको अचीव करना है।